बधाई हो भाई साहब, ओला इलेक्ट्रिक ने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। कौन सा रिकॉर्ड? अरे भाई, कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड। आज के तारीख में ओला इलेक्ट्रिक के पास महीने के लगभग 80,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि ओला की स्कूटर ऑटोमेटिक आग पकड़ लेती थी, लेकिन अब लोग आग पकड़ने की राह नहीं देख रहे। लोग एक तो खुद अपनी स्कूटर जला रहे हैं, या फिर कोई कोई तो इस हद तक पहुंच गए हैं कि डायरेक्ट शोरूम को ही जला दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो हर दिन कोई ना कोई छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से केवल दो लोग सोशल मीडिया पर छा रहे हैं। एक तो ओला की स्कूटर और दूसरा उस स्कूटर को बनाने वाले फाउंडर। लेकिन चाहे कुछ भी हो, नुकसान तो सिर्फ दो लोगों का होगा। एक तो वो जिन्होंने ओला की स्कूटर ले ली है, और दूसरे तो वो जिन्होंने ओला के शेयर में इन्वेस्ट किया है। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओला के पास इतनी सारी कंप्लेंट आखिर में क्यों आ रही है। दूसरे मुद्दे में बात करेंगे कि ये ओला आखिर इन कंप्लेंट्स को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, और तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कि क्या ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बना रहेगा या फिर डूब जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने लाइक बटन पर प्यार नहीं बरसाया, लाइक बटन पर थोड़ा प्यार बरसा दीजिए, और जो सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है उस पर भी थोड़ा सा प्यार बरसा ही दीजिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर, जो है कि ओला के पास इतनी ज्यादा कंप्लेंट आखिर क्यों आ रही है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि नो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, दूसरों का माल हमेशा करेगा हाल बेहाल। जब भी कोई बिजनेस शुरुआत करता है, सबसे ज्यादा फोकस देता है अपने प्रोडक्ट पर। बट ओला ने इसी स्टेप में गलती कर दी। इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन खुद ने तो नहीं बनाया, एम्स्टरडेम की एटेरगो नाम के कंपनी का डिजाइन ले लिया और भारत में स्कूटर बेचना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि इसमें क्या गड़बड़ की, तो इसमें गड़बड़ ऐसी की कि सबसे पहले जो डिजाइन जो एम्स्टरडेम की कंपनी ने बनाया था, वो बनाया था एम्स्टरडेम के कंडीशन के अकॉर्डिंग, एम्स्टरडेम की सड़कों के अकॉर्डिंग, वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और भारत में जब वो स्कूटर बेचना शुरू हो गया, तो वो अचानक से सारे पैरामीटर्स चेंज होने के कारण स्कूटर डिफेक्टिव निकलने लगे। डायरेक्ट डिजाइन उठाई और भारत में बेचना शुरू कर दिया। ना उस डिजाइन पर टेस्टिंग की, ना कुछ रिसर्च किया, ना कुछ इनोवेशन किया, और इसी के वजह से ओला का जो S1 प्रोडक्ट है वो फ्लॉप हो गया। चलो, एक प्रोडक्ट तो फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं, बाद में इंप्रूवमेंट तो करनी चाहिए, लेकिन पहले जो प्रॉब्लम लोगों को आ रहे थे वही प्रॉब्लम आज भी आ रहे हैं। बात करेंगे पैनल गैप की, तो वो आज भी है। बैटरी से रिलेटेड इशू आज भी है, और डिजाइन के जो कुछ फ्लॉज है वो आज भी है। यानी ओला ने इस चीज पर कभी भी काम नहीं किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड और iOS होता है, वैसे आप समझ सकते हो कि ईवी का ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओला का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हार्डवेयर के साथ, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिंक नहीं कर रहे थे, और इसी के वजह से ओला का जो फेलियर रेट निकल के आता है वो निकल के आ रहा है 75%। यानी हर 4 में से 3 स्कूटर डिफेक्टिव निकलेंगे, और इसी दम पर ओला अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रहा है, और आज भी इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो दूसरी बड़ी गलती ओला ने करी वो थी नो सर्विस स्ट्रेटेजी। यानी जब भी कोई बिजनेस मार्केट में आता है तो ये सोच के आता है कि मैं उतने ही प्रोडक्ट बेचूंगा जिन प्रोडक्ट के लिए मैं कस्टमर को सर्विस दे सकूं। अगर सर्विस अच्छी देंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिक चले आएंगे। बट ओला ने यही पर गड़बड़ कर दी। ओला ने प्रोडक्ट तो बेचे, लेकिन बैकग्राउंड में सर्विस देने के जो एनवायरनमेंट है उसको डेवलप ही नहीं किया। तो ओला की स्कूटर आखिर लेता कौन है? ऐसे ही लोग लेते हैं जो एक तो गरीब परिवार से है और पेट्रोल बचाने की आशा लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास आए हैं। लेकिन उसमें भी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर बिगड़ जाता है तो लोग काम पर कैसे जाए, और बिगड़ भी जाता है और 3-3 4-4 महीने तक शोरूम पर अगर वही स्कूटर पड़ा हुआ है, तो इतने महीने तक लोग क्या करेंगे? वही करेंगे जो आप आपकी वीडियो में देखोगे। तीसरी गलती ओला इलेक्ट्रिक ने करी वो थी नो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी बिजनेस को एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। यही बात ओला को सीखनी थी अपने कॉम्पिटिटर एथर से। एथर की अगर बात करेंगे तो एथर के 3 सीरीज चलते हैं, एथर 450 सीरीज, एथर की रिस्टा सीरीज और एथर की एपेक्स सीरीज। और ओला की बात करेंगे तो ओला में केवल एक सीरीज चलती है, S1 सीरीज, और उसमें भी S1 और S1 प्रो 2 ही स्कूटर आते हैं। और अगर ओला के इसी सीरीज में प्रॉब्लम आने लगा तो ओला बेचेगा क्या और उसे खरीदेगा कौन? चौथा कारण है एम्प्लॉय टिक नहीं रहे। बिजनेस में जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर होते हैं
उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो कस्टमर को सर्विस देगा कौन? ओला का एट्रिशन रेट निकल कर आता है लगभग 48%, यानी हर 100 में से 48 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो ओला को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन 1 साल से पहले ही ओला को छोड़ देते हैं। और इन्हीं के कॉम्पिटिटर एथर की बात करेंगे तो उनका एट्रिशन रेट है लगभग 18%, जो काफी कम है। तो बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो है कि ओला इतने सारे कंप्लेंट्स है फिर भी उन्हें सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। तो इसके पीछे देखिए, जब भी किसी बिजनेस में कंप्लेंट्स आने लगती है तो उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी 2 लोगों की होती है। एक तो उस बिजनेस में काम कर रहे एम्प्लॉयज की होती है और दूसरी जिम्मेदारी होती है कि उस एम्प्लॉयज से वो फाउंडर काम करवा ले और जो कंप्लेंट्स है उसे सॉल्व करवा ले। अब ओला के साथ हो ऐसा रहा है कि एम्प्लॉयज है वो टिक नहीं रहे और अब सारी जिम्मेदारी आ जाती है फाउंडर पर। बट फाउंडर तो लगातार 20 घंटे 7 दिन काम किए जा रहे हैं और जो टाइम बचा हुआ है उसमें से ट्विटर पर लड़ रहे हैं। तो ये कंप्लेंट सॉल्व करेगा कौन? पहले से ओला के स्कूटर्स में आग लग रही थी तो कस्टमर ने उसे जब पोस्ट किया तब भावेश ने रिप्लाई किया कि आग लग गई तो क्या हुआ, आग तो पेट्रोल के स्कूटर में भी लगती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो कम ही लग रही है। बल्कि उन्हें उस समय पर लोगों की माफी मांगकर अपने में इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। काफी अच्छा मौका था, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कंट्रोवर्सी कर ली कुणाल कामरा के साथ, जब कुणाल कामरा ने फोटोज पोस्ट किया अपने ट्विटर पर और वहां पर मिनिस्टर्स को वगैरह टैग किया, तो उस समय पर उन्होंने रिप्लाई देना चाहिए था कि सॉरी, जो कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है वो हम सॉल्व करेंगे ऐसा ऐसा। बट उन्होंने कुणाल कामरा को करारे शब्दों में जवाब दे दिया। तो बढ़ते तीसरे मुद्दे पर, जो है कि क्या ये ओला इलेक्ट्रिक मार्केट लीडर बना रहेगा या डूब जाएगा। द मॉर्निंग कंटेस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक ओला कभी भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हो सकती। इस रिपोर्ट को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? वो इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि बायजूस के कोलैप्स को इन्होंने 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था। मार्च 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर था लगभग 52% और सितंबर 2024 आते आते वही मार्केट शेयर गिरकर हो गया मात्र 27%। अब कंपनी यहाँ से डूबेगी या ऊपर उठेगी, इसका जवाब खुद फाउंडर ही दे सकते हैं। अगर इस स्टेज से वो इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दे तो हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। बट फाउंडर तो लगे हुए नए नए स्टार्टअप्स निकालने में। रिसेंटली उन्होंने कृत्रिम एआई का नया जो स्टार्टअप है उसे रिलीज किया है। अगर उनके इतिहास की बात करेंगे तो ओला कैब्स लॉन्च किया था, वो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस निकल के आया था। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज का तो गेम ही खत्म हो चुका। ओला फूड एंड ग्रोसरीज को तो शट डाउन करना पड़ा और अब है ओला इलेक्ट्रिक की बारी। ओला इलेक्ट्रिक को बहुत ही जल्द शट डाउन भी करना पड़ सकता है अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी तो। वैसे अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद करोगे तो आप क्या ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पसंद करोगे या फिर किसी और कंपनी का, और कौन से कंपनी का, वो कमेंट में फटाफट बता दीजिए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है, तो एक बार ये सारी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।